कर्नाटक चुनाव के लिए मतदान हो चुके हैं। 13 तारीख को रिजल्ट भी आ जाएगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये सबके सामने होगा। लेकिन कर्नाटक का ये चुनाव बहुत हद तक तय कर देगा कि 2024 के महासमर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच की टक्कर में कौन किस पर भारी होगा। क्या मोदी और बीजेपी की राह होगी मुश्किल, या फिर राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए होगा थोड़ा आसान काम। कर्नाटक का चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए कितना अहम रहा, इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगा लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य में 19 रैलियां की और 6 रोड शो किए। उन्होंने बेंगलुरु में 26 किलोमीटर लंबा आखिरी रोड शो किया, जो साफ दिखाता है कि बीजेपी के लिए ये चुनाव जीतना कितना ज़रूरी है। बीजेपी को उम्मीद है कि कर्नाटक में भी मोदी मैजिक चलेगा और वो सत्ता में वापस आएगी। उधर कांग्रेस भी कमर कसकर कर्नाटक के मैदान में उतरी हुई थी। इस बार कांग्रेस का प्रमुख चेहरा बनी थी प्रियंका गांधी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने कर्नाटक जीतने के लिए 220 रैली की और 62 रोड शो किए। कर्नाटक को जीतने के लिए हर तरह का नाटक देखने को मिला। अपने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस ने जनता के लिए कई तरह के लुभावने वादे किए हैं। कोई दूध फ्री दे रहा है तो कोई सिलेंडर, और कोई बेरोजगारी भत्ता देकर जनता को लुभाना चाहता था। जितने भी चुनावी वादे किए गए वो सभी ज़्यादा से ज़्यादा बीपीएल यानी गरीब परिवारों के वोटों को लुभाने के लिए किए गए। कोविड महामारी के बाद देश के बाकी हिस्सों की तरह कर्नाटक की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ा। ऐसे में संभव है कि इस तरह की घोषणाएं सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाए। हिमाचल प्रदेश में बीपीएल परिवारों के वोटों ने सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई और कांग्रेस को जीत दिलाई। बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस तीनों ही दलों ने फ्री गैस कनेक्शन, छात्रों के लिए स्टाइपेंड, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा और साइकिल बांटने जैसी घोषणाओं का ऐलान किया। इन घोषणाओं को महिला वोटरों को रिझाने के प्रयास के तौर पर देखा जाना चाहिए। इस दौरान कर्नाटक में एक ऐसा मुद्दा भी देखने को मिला जो आपने किसी और चुनाव में नहीं देखा होगा। ये था गाली का मुद्दा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा में बताया कि कांग्रेस ने उन्हें 91 अलग अलग तरह की गाली दी हैं। वो यहाँ तक बोले कि इन गालियों की लिस्ट उनके पास है। उधर इसके जवाब में प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी जी को तो बस 91 गाली दी गई हैं। अगर वो अपने परिवार को दी गई गालियों की लिस्ट बनाने लगे तो उस पर किताबें लिखी जा सकती हैं। कर्नाटक चुनाव के आखिरी मोड़ पर आए बजरंगबली। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि वो पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठन जो दो समुदाय के बीच नफरत फैलाते हैं उन्हें बैन करेगी, जिसका फायदा बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री ने ये कहते हुए उठाया कि कांग्रेस बजरंगबली को ताले में बंद करना चाहती है। अपनी नैया पार लगाने के लिए बीजेपी ने बजरंगबली का नाम खूब भुनाया। अब 13 तारीख को पता चलेगा कि जनता का मत, जनमत किसे मिला है। फिलहाल के लिए इतना ही।